हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज की आवश्यकता है अंग्रेजी। और यदि आप अंग्रेजी में पिछड़े हैं या यदि आपको अंग्रेजी आती नहीं है, इसका मतलब आप हर क्षेत्र में पिछड़ जाएंगे। वैसे देखा जाए तो अंग्रेजी कोई कठिन भाषा तो नहीं है, बस आपको आवश्यकता है इसे स्टेप बाय स्टेप सीखने की और अपनी आदत में शामिल करने की। जितना ज़्यादा आप इसका यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इससे परिचित होते जाएंगे। अतः आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से अंग्रेजी की ग्रामेटिकल सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। उसके प्रत्येक पार्ट को आप ध्यान से देखें, पढ़ें, सुनें, अपनी आदत में लाएं और हो सके तो विद्यार्थियों से गुजारिश है कि उसकी नोट्स बनाएं। चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं नंबर और पर्सन से। यहाँ नंबर से मेरा तात्पर्य है सिंगुलर तथा प्लूरल नाउन और प्रोनाउन से। सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन अर्थात एक वचन संज्ञा और सर्वनाम जिन्हें एक के अर्थ में गिना जा सके, उसी तरीके से प्लूरल नाउन और प्रोनाउन अर्थात बहुवचन संज्ञा और सर्वनाम जिन्हें जो दो या दो से अधिक होते हैं। अब मैं बात करता हूँ पर्सन की। पर्सन के अंतर्गत सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन आते हैं और इनके अंतर्गत आते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हम उसे कहते हैं जो अपनी बात रखता है अर्थात बोलने वाला फर्स्ट पर्सन कहलाता है। सेकंड पर्सन वह होता है जो सुनता है और थर्ड पर्सन उसे कहा जाता है जिसकी कि वाक्य में चर्चा की जाए। अब सिंगुलर फर्स्ट पर्सन अर्थात बोलने वाला के अंतर्गत आता है आई यानी हिंदी में मैं। सेकंड पर्सन सुनने वाला अर्थात यू और थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है ही, पुल्लिंग के लिए उपयोग करते हैं वह के अर्थ में, तथा सी स्त्रीलिंग के लिए वह के अर्थ में, और इसी प्रकार से इट का भी प्रयोग किया जाता है वह के अर्थ में। लेकिन इसका प्रयोग इंसानों को छोड़कर संसार के अन्य समस्त सजीव एवं निर्जीव चीज़ों के लिए किया जाता है। परंतु याद रखें, यदि इंसानों के बच्चे हों जिनका लिंग ज्ञात ना हो अर्थात वो लड़का है या लड़की है, उस कंडीशन में वह के अर्थ में हम उनके लिए भी इट का ही प्रयोग करते हैं। और जब हमें ज्ञात हो जाए कि बच्चा लड़का है या लड़की है, उस हिसाब से फिर हम ही या सी का प्रयोग करेंगे। अब इसी प्रकार से प्लूरल फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है हम अर्थात वी। सेकंड पर्सन के अंतर्गत आता है यू अर्थात आप या तुम, और थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है दे अर्थात वे। ये सब कहलाते हैं नॉमिनेटिव केस अर्थात कर्ता कारक। इन्हें सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। तात्पर्य ये है कि अधिकतर वाक्यों की शुरुआत इन्हीं से होती है। नॉमिनेटिव केस के बाद हम चर्चा करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की अर्थात कर्म कारक की। जब नॉमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदला जाता है तब यहाँ आई का हो जाता है मी अर्थात मुझे, यू का हो जाता है यू अर्थात आपको या तुम्हें, ही का होता है हिम, सी का हर तथा इट का इट अर्थात उसे। इन तीनों का अर्थ उसे होता है। चलिए अब बात करते हैं पजेसिव केस की। पजेसिव केस अर्थात संबंध कारक। यह वही कारक है जो नाउन के साथ नॉमिनेटिव केस के संबंध को दर्शाता है अर्थात नॉमिनेटिव केस का नाउन पर अधिकार बताता है। इस केस में हम आई के लिए माई या माइन का उपयोग करते हैं अर्थात मेरा। इसी प्रकार से यू के लिए योर या योर्स आपका या तुम्हारा, ही के लिए हिज, सी के लिए हर या हर्ष का, तथा इट के लिए इट्स का प्रयोग करते हैं अर्थात उसका। इसी प्रकार से प्लूरल प्रोनाउन में वी के लिए हम आर या आर्स का अर्थात हमारा, यू के लिए योर या योर्स का अर्थात तुम्हारा या आपका, एवं दे के लिए देयर या देयर्स का प्रयोग करते हैं अर्थात उनका। अब यू के संदर्भ में बहुत से लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि इसका उपयोग सिंगुलर में किया जाता है या प्लूरल में किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि यू होता है सेकंड पर्सन। जब कभी हम सामने वाले से बात करते हैं
और वो बंदा यदि अकेला है तो इस कंडीशन में वो तो सिंगुलर हुआ, तब हम उसको आप या तुम कह के संबोधित करते हैं। वहीं दो या दो से अधिक लोग हैं तब भी तो हम उन्हें आप या तुम कह के ही संबोधित करते हैं ना, और वो लोग दो या दो से अधिक हुए, इसका मतलब वो हुआ बहुवचन। चलिए अब एक नज़र डालते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर, अर्थात निजवाचक कारक पर। निजवाचक कारक जिसका तात्पर्य होता है स्वयं, खुद से, अपने आप से इत्यादि। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आप सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन के पजेसिव केस पर नज़र डालिए। आपको देखना है सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पर्सन। फर्स्ट और सेकंड पर्सन में हमने पजेसिव केस में आई के बदले लिखा था माई, यू के बदले लिखा था योर, और प्लूरल में वी के बदले लिखा था आर और यू के बदले लिखा था योर। अब आपको करना क्या है, इसमें सिर्फ सेल्फ शब्द को ऐड कर देना है। देखते हैं कैसे करते हैं। तो करना क्या है, माई में अगर आप प्लस करते हो सेल्फ को तो हो गया माई सेल्फ, योर में करे तो योर सेल्फ, आर में किए तो आर सेल्स। अब यहाँ सेल्फ क्यों नहीं हुआ, आर सेल्स क्यों हुआ? तो आर सेल्स होने का कारण यही है कि आर जो हुआ वो हुआ प्लूरल, और प्लूरल का नियम कहता है कि किसी नाउन या प्रोनाउन के प्लूरल होने पर यदि उसके अंत में एफ या एफ ई लेटर्स आएँ तो उसका प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को हटा दिया जाता है और उसके बदले वी ई एस लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से आर से हमें मिला आर सेल्फ्स। अब इसी प्रकार से योर सेल्फ, अब योर सेल्फ क्यों हुआ? है तो बहुवचन, होना था योर्स सेल्फ्स, लेकिन योर सेल्फ्स इसलिए नहीं होता क्योंकि योर सेल्फ्स का अर्थ ही होता है यू अर्थात तुम, और योर सेल्फ का अर्थ होता है योर ऑन सेल्फ, आप स्वयं का। तो देखिए किस तरीके से हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया। अब बात आती है कि थर्ड पर्सन के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनाएं। तो थर्ड पर्सन के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए आपको थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस को देखना है। मैंने बोला था कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए आपको पजेसिव केस में देखना है, परंतु थर्ड पर्सन के आपको ऑब्जेक्टिव केस में देखना है। तो जैसे थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस में ही का था हिम, सी का हर और इट का इट, तो यहाँ पर हम सेल्फ जोड़ेंगे, चूँकि ये सिंगुलर है इसलिए डायरेक्ट सेल्फ जुड़ जाएगा। तो हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ। इसी तरह से अब जब हम प्लूरल में जाएंगे तो प्लूरल के थर्ड पर्सन में दे था, दे का हमने किए थे ऑब्जेक्टिव केस में देम, तो देम के साथ देम चूँकि प्लूरल होता है, दे ही प्लूरल है तो उसका ऑब्जेक्टिव देम भी प्लूरल हुआ। तो देम में जब हम जोड़ेंगे सेल्फ तो प्लूरल होने के कारण सेल्फ नहीं जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा सेल्फ्स, एफ और एफ के बदले वी ई एस, तो ये हो जाएगा देम सेल्फ्स। तो आशा करता हूँ कि आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना आसानी से आ गया होगा, और आशा करता हूँ आपको मेरा यह ऑडियो वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि यह ऑडियो वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दें। टू बी कंटिन्यू।